कम दिन की वैरायटी जो होती है उसमें थोड़ी सी मुसीबत देखने को मिलती है। कई बार हाइट नहीं बनने के कारण किसानों को लेबर से कटाना पड़ता है और वो एक बहुत बड़ा खर्चा देखा गया है। हमारी शुरुआती ग्रोथ जो है पौधे की अच्छी रहेगी। पौधे के पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मतलब हरापन अच्छा बना रहेगा, जिससे हमें एक हाइट और फुटाव शुरुआत में देखने को मिलता है। अल नीनो ने किसानों की सोच पर विराम लगा दिया। इस बार बहुत सारे लोगों ने नई नई वैरायटियों की तलाश की थी कि हमको लगाना है, लेकिन अल नीनो को इफेक्ट को देखते हुए इस बार किसानों ने कम दिन की वैरायटियों का चुनाव किया है। अब देखने की बात यह है कि कम दिन की वैरायटी जो होती है उसमें थोड़ी सी मुसीबत देखने को मिलती है। कई बार हाइट नहीं बनने के कारण किसानों को लेबर से कटाना पड़ता है और वो एक बहुत बड़ा खर्चा देखा गया है। कम दिन की वैरायटियों से मतलब है जो वैरायटी 90 दिन या 92 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। उन वैरायटियों में सबसे ज्यादा समस्या हमने क्या देखी है कि जब कम दिन की वैरायटी होती है तो उसकी फूल की अवस्था जो होती है वो 5 दिन पहले आती है, 3 दिन पहले आती है, जिससे पौधे के हाइट पे प्रभाव पड़ता है। साथ में उसकी ब्रांचिंग जो है वो लिमिटेड आती है और हमारी फसल भी टाइम से पक्के तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती जो किसान हर साल देख रहा है वो ये है कि इन वैरायटियों में हाइट नहीं आने के कारण लेबर से कटाई करनी पड़ती है, जो कि एक मतलब चुनौती भरा काम है। जो किसान कई बार पानी आता है तो उसके कारण वो मैनेजमेंट सही नहीं बैठ पाता और हमारी फसल पकी पकाई जो फसल है वो पानी के अंदर प्रभावित होती है। कम दिन वाली वैरायटियों की बात करें तो हम इन 5 वैरायटियों के बारे में बात करेंगे जो कि इस साल किसानों ने बड़े रकबे में लगाई है। सबसे पहली वैरायटी है JS की 2433, दूसरी वैरायटी है JS 2303, तीसरी वैरायटी है 2503, चौथी वैरायटी है ब्लैक बोल्ट और 5वीं वैरायटी है 9560। इन 5 वैरायटियों पे हम विशेष तौर पे बात कर रहे हैं क्योंकि ये वैरायटी जो होती है वो कम दिन में पकने वाली होती है, जिसकी हाइट की सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो आज हम बात करेंगे इनकी हाइट को हम शुरुआत से किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं जिससे हमारी हाइट शुरुआत में ही अच्छी हाइट ले ले, ताकि हमें एक विकल्प मिल सके कि हम अगर इसको हार्वेस्टर मशीन से कटाना चाहें तो कटा सकते हैं। अब हाइट बढ़ने के क्या फायदे हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब पौधे की हाइट बढ़ती है उस टाइम पे हमने देखा है कि उसकी ब्रांचिंग भी आपकी निकलती है। ब्रांचिंग और हाइट बढ़ने से आपके पौधे के अंदर फूल की मात्रा अधिक देखी गई है। वो फूल सही मात्रा में सेट होते हैं तो उससे हमारी फलियों की मात्रा बढ़ती है, जिससे सीधा प्रभाव उत्पादन पे पड़ता है। अब इसमें हाइट किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। हाइट शुरुआत के 15 से 20 दिन की अवस्था में आप चाहे तो 15 से 20 किलो यूरिया और उसके साथ में एरिस का कॉम्बो किट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इससे हमने हमारे खेत में ये रिजल्ट देखा कि हमारे पौधे की हाइट जो है वो एक छोटे से एरिया में हम डाला था, वहां पे हाइट इंप्रूव हुई, साथ में उसके अंदर फूल और फली की मात्रा अधिक रही। एक विकल्प तो ये हो गया। दूसरे विकल्प की अगर बात करें, अगर कई किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है उसके विकल्प में आप अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं, जो कि 25 किलो के बैग को 2 एकड़ में डाल सकते हैं। उससे आपको हाइट में एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब स्प्रे के माध्यम से किस तरीके से हम हमारी सोयाबीन की हाइट को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। स्प्रे में अगर बात करें तो शुरुआती दौर में आप पहला स्प्रे जब 15 से 20 दिन की अवस्था में करें उस टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके खेत में या तो 19-19 का स्प्रे हो या फिर आपके खेत में 28-28 का स्प्रे हो। इन दोनों में से आप कोई भी स्प्रे ले सकते हैं, जिससे हमारी शुरुआती ग्रोथ जो है पौधे की अच्छी रहेगी। पौधे के पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मतलब हरापन अच्छा बना रहेगा, जिससे हमें एक हाइट और फुटाव शुरुआत में देखने को मिलता है। अब इसके बाद में 30 से 35 दिन की अवस्था में जब हम दूसरा स्प्रे करते हैं उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि कृषि रसायन का पोषक सुपर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको हाइट में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा लेकिन टाइमली अगर आप स्प्रे करेंगे और रिजल्ट इसका बेहतर देखने को तभी मिलेगा जब आपने स्प्रे किया है और उसके अंदर चिपको का इस्तेमाल किया है, साथ में आपका पानी का जो टाइमिंग है वो इस स्प्रे के दौरान 2 घंटे तक नहीं रहा। सोयाबीन की हाइट की अगर बात करें तो उसमें हमको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, वो है प्लांट पॉपुलेशन। अगर आपकी कम दिन वाली वैरायटी है तो ये देखा गया है कि अगर आप बीज दर ज्यादा रखेंगे लगभग 50 किलो एकड़, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन उसमें क्या होता है घनत्व बढ़ने के कारण पौधा हाइट जो है वो अधिक लेता है। वो अधिक लेने के कारण हमारे उसमें फलियां और फूल जो है सही सेट होता है और वो कुछ ऐसी स्टेज पे आ जाती है जब हमें हार्वेस्टर से कटिंग होने में सहायता करती है। सोयाबीन की हाइट बढ़ाने का एक विकल्प और बताता हूँ। जब भी आप सोयाबीन की बुआई करें तो कोशिश करें
करें कि बेड विधि से करें। बेड विधि में फायदा ये है कि पौधे के पास मिट्टी अधिक होने के कारण वो अपने जड़ विकास अच्छा करता है, जिससे भोजन उठाने की क्षमता अधिक होती है। साथ में दोनों तरफ से हवा लगने के कारण पौधे की हाइट, पौधे के अंदर फुटाव, फ्लावरिंग और उत्पादन भी 1 से 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल तक बढ़ा हुआ देखा है। किसान कई बार सोयाबीन की हाइट बढ़ाने के लिए जरूरत से ज्यादा खाद पौधे के पास डाल देता है, जिसका परिणाम जो है कई बार देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा खाद डालने से पौधा अतिरिक्त हाइट तो दे देता है, लेकिन उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फूल और फलियां नहीं सेट हो पाती। यह एक कारण है। आपके खेत में अधिक हाइट तो दे देगा, लेकिन इसमें आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिल सकता। अगर आपने भी इन 5 वैरायटियों में से अपने खेत में कोई वैरायटी लगाई है तो मध्य प्रदेश के अंदर इन 5 वैरायटियों में से JS 2433, JS 2303 का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया। और इस परफॉर्मेंस में अगर हम थोड़ा सा तड़का हाइट बढ़ाने के लिए लगा दें तो जो न्यूट्रिएंट्स हमने हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में दिए हैं, उससे हम ये देखेंगे कि हमारे खेत में हाइट तो बढ़ ही रही है, साथ में पौधे के अंदर हरापन बढ़ रहा है, पौधे के अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन होने के कारण उसकी ब्रांचिंग सही आ रही है। ब्रांचिंग से हम देखेंगे कि पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है। स्वस्थ के साथ साथ सही मैनेजमेंट अगर करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पौधे के अंदर उत्पादन भी अधिक देखने को मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि 2026 में सोयाबीन की नई नई वैरायटियों के बारे में हम एक्सप्लोर करें या बताएं, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमने सीजन से पहले ही अदर नई नई वैरायटियों के बारे में सटीक जानकारी दी, जो लोगों को काफी मदद प्रदान किया। सोयाबीन के सीजन से पहले नई नई वैरायटियों के काफी वीडियोस जो है हमारी चैनल पे बना के हमने डाले थे, जिससे काफी सारे किसानों को उनकी वैरायटियों को चुनाव में अच्छा मदद मिला। और इस बार भी हमारा प्रयास है कि 2026 में हम उन वैरायटियों के बारे में बताएं जो कि लेटेस्ट रिलीज हुई है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कैसी मिट्टी में हो रही है, कितने दिन की वैरायटी है, किस अवस्था में कैसा परफॉर्म कर रही है। हर वो छोटी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं, आप हमारी चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट जानकारी और खेती में किस तरीके से हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, साथ में क्या क्या दवाइयों का कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, और भी ऐसी कई चीजें जो हैं वो चैनल पे आप जुड़े रहेंगे तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, जिससे आप अपनी खेती को एक नए स्तर पे ले जा सकते हैं। हमारे द्वारा खेती के बारे में नई नई अपडेटेड जानकारी जो मिलती है, उससे आपका खेती का स्तर भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारी चैनल पे सोयाबीन की NRC की 290, NRC 292 और JS की 3014, JS 3016 जैसी कई वैरायटियों के वीडियोस जो है हमने डाले हैं। वहां से आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है और अगले साल आप कौन सी वैरायटी प्लान कर सकते हैं, क्या क्या वैरायटी के कैरेक्टर हैं जो आपको अगले साल वैरायटी सिलेक्ट करने में आपको फायदा करे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि लोगों तक ये जानकारी सटीक तरीके से पहुंचे और उनको इस वीडियो देख के कुछ भी फायदा मिले।